दोस्तों बीजेपी अब उसी फल का स्वाद चख रही है जो उसने खुद उगाया था। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहाँ से हुए। हमारे देश की राजनीति बिल्कुल स्वच्छ और बिल्कुल नैतिक तो कभी भी नहीं थी, कमियां तो हमेशा से थी। लेकिन एक खास तरह की राजनीति पिछले 10 सालों में शुरू हुई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में विपक्षी पार्टियों को न केवल राष्ट्र विरोधी घोषित करने की एक पूरी जोर आजमाइश की गई, बल्कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए यह भी बताया गया कि फलाने नेता का वंशज मुसलमान है, ढिमकाने नेता का वंशज मुसलमान है, वो मुसलमान परिवार से है। इस तरह का प्रोपेगेंडा आपके पास भी पहुंचा होगा। लेकिन अब यही उल्टा पड़ रहा है बीजेपी पर। दोस्तों, शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने एक बहुत ही जबरदस्त हमला बोला है अमित शाह पर। अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली बोल दिया है उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने पुणे में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं आपको अब्दाली बोलूंगा। यही नहीं, अमित शाह को तो उद्धव ठाकरे ने यह भी कह दिया कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं। यही नहीं दोस्तों, आगे उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं क्या? अमित शाह बताए उनका हिंदुत्व क्या है। अब्दाली का वंशज पुणे में आकर बोल के गया, अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या? बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू किया है। सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दूसरों का घर जलाना नहीं सिखाया है। शंकराचार्य ने कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं, तुमने विश्वासघात किया है। मतलब इस तरह के हमले उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर बोले। उनको ये आरोप लगाया कि वो सत्ता जिहाद करते हैं। यही नहीं दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने तो देवेंद्र फडणवीस को खटबल भी कह दिया है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी हो सकता है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े और हो सकता है कि अजित पवार को अपने गठबंधन से बाहर कर दे। यही दोस्तों, अपने विपक्षियों के लिए इस तरह के शब्द मान्य नहीं है। किसी को भी नहीं बोलने चाहिए इस तरह के शब्द। भाषा की मर्यादा हमेशा बनाए रखनी चाहिए हर किसी को। लेकिन दिक्कत यह है कि यह भाषा की मर्यादा तोड़ने का रिकॉर्ड कायम हो रहा है। उस रिकॉर्ड कायम करने की शुरुआत बीजेपी ने की थी, जिसका कंपटीशन अब हर कोई कर रहा है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।